फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीडीएन में। मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51A। तो 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछता है किस समिति द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो सरदार स्वर्ण समिति द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले ये कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। भारत में पहला राज्य कौन सा था? तो असम पहला राज्य था जो जीएसटी लागू किया था। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर पंजाब में। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और उसके रचनाकार उसके दरबारी कवि कौन थे? तो बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अशोक घोष की। और उनके दरबारी कवि कौन थे? तो कनिष्क उसके दरबारी कवि थे। राइट आंसर। कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ? कुंडलवन। कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ आनंद किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई के। शतरंज के ये खिलाड़ी है। प्रथम जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1991-92 में शुरुआत की गई थी। लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नया नाम कर दिया गया है। राशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख रुपया दी जाती है। अगला क्वेश्चन, बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम से। अगला क्वेश्चन, 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे आया है। तो कब आया है? तो 1 जनवरी 2015 में ये योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? तो राजीव कुमार है। नीति आयोग क्या है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। अगर ये संवैधानिक संस्था कब होता? जब इसका संविधान में जिक्र किया गया होता तो संवैधानिक संस्था इसको बोला जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1867 में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो आत्माराव पांडुकर ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। अगर क्वेश्चन पूछे बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन, कोप 27 का आयोजन
कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र में। अगला क्वेश्चन, किसके कारण हड्डियां कमजोर होती है? तो कैल्शियम के कारण हड्डियां कमजोर होती है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरित क्रांति के जन्मदाता भारत के कौन हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? ए स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो 1967-68 में। कब? तो अवकाश काल के समय। अगला क्वेश्चन, फूलदेवी महोत्सव किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो और कुछ महत्वपूर्ण आपका महोत्सव है जिसको याद रखिएगा। नुआखाई उड़ीसा का है, सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है, लोसार कहाँ का है? लद्दाख का है, लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो आने वाले समय में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच शोषण का अधिकार है। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, किस अनुच्छेद में? 23 से 24। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो आपका 19 से 22। अगर क्वेश्चन पूछता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो 25 से 28। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 32 में। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगर ऐसा याद नहीं होता है तो देखिए वर्ड गिनिए, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 वर्ड है, आधा 100 को छोड़कर, तो कितना हो जाएगा? 5। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 11 खिलाड़ी किस किस खेल में होते हैं? तो याद रखिएगा ट्रिक है HCF। LCM HCF पढ़ते हैं उसी प्रकार HCF याद रखिएगा। H से हो जाएगा हॉकी, हॉकी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। C से हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। F से हो जाएगा फुटबॉल, और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो इतना ध्यान रखिएगा, 11 जब भी कहेगा तो H से हॉकी, C से क्रिकेट और F से फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, अशोक के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, क्योंकि अपने पिता की हत्या करके ही अशोक गद्दी पे, मगध की गद्दी पे बैठे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है कि संसद के उच्च सदन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को क्या कहा जाएगा? लोकसभा को क्या कहा जाएगा? तो निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो 81 में है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? 80 में है। तो संसद किस अनुच्छेद में है? संसद किस अनुच्छेद में है? तो 79 में। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो 52 में। अगला क्वेश्चन, आगा खा किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। और एक महत्वपूर्ण है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, धोवन का सोडा का फार्मूला क्या है? Na2CO3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। हम्पी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो और महत्वपूर्ण जो आपका त्यौहार है, महोत्सव है, वो भी ध्यान रखिएगा। नुआखाई उड़ीसा का है, सरहुल झारखंड का है। ये महत्वपूर्ण आपका त्यौहार है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो चावल और गेहूं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1967-68 में की गई थी हरित क्रांति की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21A में वर्णित है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ सुधार लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21A में वर्णित है। कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21A। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी?
राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसे ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की न्यूनतम योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यों के लिए राज्यपाल होना चाहिए किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 153 के तहत। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत? 161 के तहत। अगर राष्ट्रपति का पूछता है तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। सॉरी। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अब देखिए 6 याद नहीं रहेगा, वॉलीबॉल लिखिएगा। ये देखिए ल जो है 3 जैसा दिखाई देता है और ये भी ल 3 जैसा दिखाई देता है, तो कितना हो जाएगा? 3A 3A, तो यानी कि टोटल खिलाड़ियों की संख्या 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और जैसे देखिएगा और जान लेते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण, जैसे पोलो, तो पोलो अगर लिखेंगे तो 4 वर्ड है, तो पोलो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 4। अगर वाटर पोलो कहता है तो वाटर को क्या करेंगे? हिंदी में लिख देंगे। वाटर को हिंदी में लिख देंगे और पोलो, तो पोलो 4A और 3A, तो टोटल मिलाकर 4A और 3A, टोटल कितने हो जाएंगे वाटर पोलो में? 7 खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी। सॉरी। दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 तक किसका शासनकाल रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसे दी गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी। अस्थाई सेना तथा सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाजार नियंत्रण की पद्धति किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा महासागर एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथक। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 25 से 28। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री बसवराज है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में खाली बॉल पर बने रन को क्या कहते हैं? तो लेग बॉय रन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नुआखाई का त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नुआखाई। हॉर्नबिल जो उत्सव है वो भी महत्वपूर्ण है, वो नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934। अगर क्वेश्चन पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को। भारत के 49वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अभी 50वां और वर्तमान जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं और वर्तमान है। अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। मूल संविधान में ये नहीं था। कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। किस समिति द्वारा? सरदार सुवर्ण समिति द्वारा। इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है?
तो अनंत नागेश्वरन है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रकृति उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य से है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2015 में। अगला क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद को, यानी कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा कहा था, तो कहिएगा कि BR अम्बेडकर ने। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे संविधान का आत्मा कहा था, तो प्रस्तावना को। ये ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? मिजोरम। तो पहला कौन हो जाएगा? सिक्किम। अगला क्वेश्चन, आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिक का चरण शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था, उसमें भारी उद्योगों का बढ़ावा दिया गया था। तो प्रथम में क्या हुआ था? तो कृषि को बढ़ावा दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? तो महालनोबिस सॉरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण का चरण शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा दिया गया? भारी उद्योग को। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? तो PC महालनोबिस पे आधारित है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ किस पे आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। और उसमें किसको बढ़ावा दिया गया? तो कृषि को बढ़ावा दिया गया। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। अगला क्वेश्चन, चरक किससे संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? लू कहलाती है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस की हेड कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा संजय अरोरा। अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। तो और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद जो 14 है विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 17 में छुआछूत का अधिकार है, 18 में उपाधियों का अंत है, और उसके बाद 72 हो गया क्षमादान, आपका 85 हो गया जो महत्वपूर्ण है लोकसभा का विघटन, 76 हो जाएगा महान्यायवादी, 108 हो जाएगा संयुक्त अधिवेशन, यह महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद है, वीडियो उस पर बना दिए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। इसका पहले नाम था किसके नाम पे इसका लाया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी शुरुआत की गई थी 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसी के नाम पे बदलकर उसका नाम बदलकर प्रथम मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। तो ये सबसे पहले किसको दिया गया है? विश्वनाथन आनंद को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।